शाहिद अफरीदी को इस पर्टिकुलर टाइम में सख्त किस्म की जिसे कहते हैं ना मोहब्बत हुई पड़ी है विराट कोहली से। हाँ, शाहिद भाई के फेवरेट प्लेयर हैं भाई, शाहिद भाई ने खुद कहा है, शाहिद भाई कहता है मेरा फेवरेट प्लेयर है। और अभी उन्होंने रिसेंटली विराट कोहली से रिलेटेड जिसे कहते हैं दबंग किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं। दबंग यार, मतलब उन्होंने विराट कोहली से रिलेटेड ये कहा कि विराट कोहली पाकिस्तान आता है ना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, भैया वो इंडिया को भूल जाएगा, यहाँ पर जो उसके फैंस उसको वेलकम देंगे वो देखकर। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। फिर अभी उनकी रिसेंट अभी उन्होंने ताज़ी जो विराट कोहली के बारे में स्टेटमेंट दिया वो ये है कि विराट कोहली को T20 इंटरनेशनल से रिटायर नहीं होना चाहिए था। फॉर्म में है, रन्स कर रहा है, फिटनेस बिल्कुल ठीक है, तो क्या ज़रूरत है रिटायरमेंट की। अब शाहिद भाई की ये बात सुनकर ना जो बाबर आजम के फैंस हैं ना, उन्होंने फ़ौरन से ना अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलना। क्योंकि उनके नज़दीक विराट कोहली और बाबर आजम तो एक ही तरह खेलते हैं T20 इंटरनेशनल्स में। दोनों कोई बहुत बड़े स्लॉगर नहीं है क्रिकेट बॉल के, दोनों जिसे कहते हैं कोई बहुत ज़्यादा छक्के नहीं मारते, चौके शौके आगे पीछे वो करते रहते हैं, सिंगल डबल वो मैनेज कर लेते हैं। स्ट्राइक रेट्स दोनों के कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है T20 इंटरनेशनल्स, जो मौजूदा T20 इंटरनेशनल का म्यार चल रहा है उसके हिसाब से। तो वो बेचारे जो हैं अब अजीब ना जिसे कहते हैं, बस अब वो देख रहे हैं शाहिद भाई को, शाहिद भाई क्या बातें कर रहे हैं आप। बाबर आजम को आपने नेज़ा देकर रखा हुआ है, हमारे बॉबी द किंग को, बॉबी भाई को, इन्हीं चीज़ों के ऊपर, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप विराट कोहली को कह रहे हैं कि रिटायरमेंट क्यों ले ली। मतलब बाबर आजम भी यार बीच बीच में रन्स कर लेता है, फिटनेस उसकी भी ठीक ही है, थोड़ा सा ज़रा ये पार्चे शार्चे निकल आए हैं माशाल्लाह से, लेकिन चले आजकल जिम शिम पे ले रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों को दिखा रहे हैं कि मैंने जिम करना शुरू कर दिया है। बाबर भाई 2 साल पहले ही करना शुरू कर देते। 2 साल पहले कौन सा पाकिस्तान भर के जिमों को ताले लग गए थे, हैं? कौन सा कोविड का वायरस जो है वो पाकिस्तान के जिम्स के अंदर ही रह गया था कि बंद कर दिया गया था सब कुछ, के आज के बाद पाकिस्तान में कोई जिम नहीं जाएगा, कर लेते। अच्छा खैर, उसके बाद और क्या है, दोनों का प्लेइंग जिसे कहते हैं वो दोनों एंकर इनिंग्स खेलते हैं, तो वो भी समझ में आती है। ये ना मैं एक दफ़ा फिर ये बात रिपीट करूँगा कि मैं इस चीज़ का पक्का ठक्का कह लूँ कि भाई T20 इंटरनेशनल्स में भी एंकर इनिंग्स काम करती है। कई लोग नहीं मानते इस चीज़ को, कई एक्स क्रिकेटर्स नहीं मानते, क्रिकेट के एक्सपर्ट्स नहीं मानते, क्रिकेट खेलने वाले भी नहीं मानते, क्रिकेट देखने वाले भी नहीं मानते। उनको लगता है कि T20 इंटरनेशनल्स बस आओ मारो या मर जाओ, इस टाइप ऑफ क्रिकेट का नाम T20 इंटरनेशनल है। मैं नहीं मानता, एंकर इनिंग्स चल जाती है यार। बाबर आजम पहले एंकर इनिंग्स ही तो खेलता था, जब तक उसको ये स्ट्राइक रेट का डंडा नहीं आया था तब तक वो एंकर इनिंग्स ही खेलता था। ठीक है, रन्स बीच बीच में कर जाता था, जब से उसको ये स्ट्राइक रेट वाला डंडा आया तो आप देख लें कितना की वो चल रहा है। दो के बाबर आजम की बैटिंग के और भी बड़े मसाइल हैं। मैं उसको विराट कोहली के साथ कंपेयर शंपेयर कोई नहीं कर रहा, जो साफ सी बात है कंपैरिजन बनती नहीं है। मैं तो साफ कहता हूँ बाबर आजम और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। विराट कोहली उससे सीनियर था, सीनियर है और सीनियर ही रहेगा। कंपैरिजन बनाकर एक बंदे की ज़िंदगी झंड करनी ज़रूरी है। बाबर आजम का अपना स्टाइल ऑफ प्ले है, विराट कोहली का अपना है। कुछ जगहों के ऊपर ठीक है एक दूसरे से रिजेंबल करता है उनका स्टाइल ऑफ प्ले, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उन दोनों को एक ही जिसे कहते हैं पल्लड़े में डाल देंगे। नहीं, विराट कोहली वो गोट है, वो लेजेंड है भाई, बाबर आजम नहीं है। साफ सी बात है, नहीं है बाबर आजम लेजेंड। अभी उसको बहुत टाइम लगेगा अगर उसने बनना है, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसको डबल ट्रिपल जान मारनी पड़ेगी अपनी बैटिंग के ऊपर, क्योंकि उसकी बैटिंग का ना मरोड़ा बना पड़ा हुआ है, वो भी सड़ा हुआ अभी मौजूदा जो हालात चल रहे हैं। तो बाबर आजम को उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बैटिंग के ऊपर, प्लस वो कप्तानी का जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो भी सारा कुछ। तो विराट कोहली की गेम डिफरेंट है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, जिस तरह का विराट कोहली का IPL गया है, फिर उसके बाद वर्ल्ड T20, अच्छा वर्ल्ड T20 IPL वर्ल्ड जिस तरीके से विराट कोहली का ये IPL गया था, वर्ल्ड T20 उसके मुकाबले में आधा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ देखो रन्स का अंबार 150, स्ट्राइक रेट 150-60, बैटिंग एवरेज भी कुछ 50-60 की, वहाँ तो उसने अन्नी डाली हुई थी। लेकिन वर्ल्ड T20 में विराट कोहली की मेरा ख्याल है एक ही 50 है, वो जो फाइनल में आई है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब अगर आप वो इनिंग्स देखें
तो आपको लगता है कि हाँ यार इनिंग तो अच्छी है, एंकर इनिंग है, उसने अच्छा जिसे कहते हैं कि विकेट्स गिर रही थी, उसने एक संभाला दिया, उसके जो 76 रन है वो मैटर करते हैं। तो वो उस सारी कैलकुलेशन में देखें तो आप कहते हैं कि हाँ ठीक है मिलना चाहिए, लेकिन पीछे विराट कोहली तेज़ खेलने के चक्करों में आउट भी होते रहे हैं। तो ये जो स्ट्राइक रेट वाला आपने जो डंडा दिया यार किसी को, वो फिर ये रिजल्ट्स तो निकलवाएगा आपसे कि भैया स्ट्राइक रेट के ऊपर यू नेवर नो, एक दिन चलेगा अगला एक दिन नहीं चलेगा। अभिषेक शर्मा को देख लो, पहले मैच में कुछ नहीं कर सका, दूसरे मैच में 100 मार दी। तो फिर इसी तरह ही होगा, किसी मैच में नहीं चलेगा, किसी में चल जाएगा। अब जिसमें नहीं चलता वो क्रूशल मैच हुआ तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये T20 क्रिकेट इसी किस्म की है भाई, इसके ऊपर तो आप कुछ नहीं ज़्यादा कह सकते कि फ़लाने प्लेयर ने ऐसा क्यों कर दिया, टिमकाने ने ऐसा क्यों कर दिया। मेरे नज़दीक मेरा ख्याल है विराट कोहली ने ठीक डिसीजन लिया है। ये T20 क्रिकेट उसका स्टाइल ऑफ प्ले ही नहीं था। वो जिसे कहते हैं ना, वो 50 ओवर्स, अब 50 ओवर्स में उसने जो कुछ किया वह आपके सामने है। उसकी टेस्ट क्रिकेट, विराट कोहली की सबसे जो डोमिनेट गेम है ना वो 50 ओवर्स क्रिकेट है। उसकी टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग और इवन उसकी T20 इंटरनेशनल्स की बैटिंग वो सारा नहीं खाती इन दो ODI क्रिकेट की जो उसकी बैटिंग है उसके सामने। हालांकि बंदा तो एक ही है लेकिन तीनों फॉर्मेट्स हैं ना डिफरेंट, तो वहाँ पर 3 डिफरेंट स्टाइल ऑफ बैटिंग चलता है। तो विराट कोहली ने जो डोमिनेट किया वो ODI क्रिकेट में किया है, तो ODI क्रिकेट के हिसाब से वो ठीक है। बाकी उसने रेड बॉल क्रिकेट से, अगर शायद अफरीदी को लगता है कि उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया तो वो शायद भाई का अपना फैसला है। विराट कोहली को लगता है कि उसका जाना राइट टाइम के ऊपर था। रोहित शर्मा भी चला गया, हालांकि दोनों के स्टाइल ऑफ प्ले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है, ये उस लेवल की अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलता। ये दोनों साथ में ही हैं। दोनों ने रन्स T20 में ठीक ठाक बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल्स में दोनों लीडिंग रन स्कोरर हैं, पहली दूसरी नंबर के ऊपर बैठे हुए हैं। पहले पे रोहित है, दूसरे पे विराट है। तो अब इसमें यार जितनी मर्जी बातें कर लो, मेरे नज़दीक तो विराट कोहली अगर एंकर इनिंग्स खेलता रहता सुकून से आराम से, तो वो वर्ल्ड T20 में भी आपको अच्छे खासे रन्स बना कर दे देता। लेकिन वर्ल्ड T20 में उसने डोमिनेट करने की कोशिश की। वो आते साथ डोमिनेट करने वाला प्लेयर ही नहीं है, उसे टाइम चाहिए। वो T20 इंटरनेशनल्स में भी उसने जितनी इनिंग्स खेली हैं, जो मैच विनिंग साबित हुई हैं, जाकर चेक करें, उसने टाइम लिया है। और जब उसका हाथ पक्का हो गया फिर उसने मारे हैं, फिर उसने जिताए भी हैं मैचेस T20 इंटरनेशनल्स में ही। तो विराट कोहली का ठीक है, वो जिस किस्म की उससे डिमांड्स हो रही थी वो उसका स्टाइल ऑफ प्ले ही नहीं है, तो क्या ज़रूरत है फिर घुटन ज़्यादा माहौल में रहने की। उसके लिए नहीं बन रहा था गेम, उसने रिटायरमेंट ले ली। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।